हेलो एवरीवन, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इकिगाई की कॉन्सेप्ट को लेके। कार्यक्षम मन युवा शरीर, यानी कि आपने सुना ही होगा, बहुत पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन जो है वो निवास करता है। और ये बहुत अर्थपूर्ण बात है। और इस कहावत को हम अगर समझें तो ये बात हमारे दिमाग में ज़रूर आती है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ ही होगा। और इन दोनों का जो स्वास्थ्य है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि हमेशा जवान रहने के लिए हमें अपने मन का कार्यक्षम और खुला होना ज़्यादा आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार जो हैं वो कम हो जाते हैं, उसके आसार हमें कम दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार से जैसे हम फिज़िकल एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं तो हमारे जो बॉडी है उसके ऊपर हमारे जोश का उसके ऊपर बुरा असर होता है अगर हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी कर देते हैं तो हमारी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन जो है वो मजबूत होते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो कनेक्शन न्यूरोलॉजिकल कम ज़ोर हो जाते हैं और फिर परिस्थितियों माहौल की प्रतिक्रिया देने में हमारी जो शक्ति है उस कमज़ोर होने लग जाती है। और इसलिए हमारे जो ब्रेन है उसको भी टाइम टू टाइम एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। दोनों को ही चाहिए, यानी कि मन के लिए भी हमें एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मस्तिष्क के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बॉडी के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और दिमाग को सही रखने के लिए व्यायाम जो है, हम एक्सरसाइज जो है उसका किया जाना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या करना उसको अच्छा लगता है, इसमें हमेशा ही हमें दुविधा रहती है। हम हमेशा ही डुअल उसमें फ्लक्स में रहते हैं, वी कैन से, कि जिसकी वजह से ही हमें डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। खासकर बुजुर्ग लोग जो हैं आपने देखे होंगे, वो हमेशा ही वो वही करते हैं, रिपीटेड वर्क करते हैं जो आज तक उन्होंने पहले से ही करते आए हैं। समस्या ये होती है कि हमारा जो दिमाग होता है वो एक ही काम का तरीका अगर हम रखते हैं तो वो उसी को अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि वो नया सोचने की जहमत नहीं उठाता है और चीज़ों को दोहराना जो है उसे पसंद नहीं आता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से काम अच्छा होता है, परफेक्शन आ जाती है उसमें और हम बहुत इजीली उसको कंपोज भी कर पाते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे तो हैं ही, साथ में नुकसान भी हैं। लेकिन अगर हम एक ही टाइप के टाइम टेबल से अगर चिपके रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हमको इस श्रृंखला को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो बहुत ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में होता है और हमको उसको नई नई जानकारी देने की ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ती रहती है। जब भी दिमाग को कोई नई जानकारी जो है वो मिलती है तो दिमाग जो है वो नए कनेक्शंस का निर्माण करता है और उसका रिवाइव थिंग्स जो हैं वो हो जाती हैं। इसलिए नई बातें करना, नया बदलाव जो है अगर आपके सामने आ जाता है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए स्टार्टिंग में तो हमें लगेगा कि बहुत मुश्किल काम है, हमें और स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि हम अपने उस कंफर्टेबल जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं। कंफर्ट जो है हम अपना छोड़ना नहीं चाहते हैं। और लेकिन अगर हम अपने दिमाग को टाइम टू टाइम एक ट्रेनिंग देते हैं तो विज्ञान भी यही बोलता है कि अगर आप अपने ब्रेन को टाइम टू टाइम डिफ़िकल्टी लेवल पे लेके आते हैं तो क्या होता है, जो आप पहले जो काम कर रहे थे वो आपको पहले तो कठिन लगेगा, लेकिन उसके बाद धीरे 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 आपको वही चीज़ें जो हैं वो आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभ्यास, एक ट्रेनिंग, एक रेगुलर कमिटमेंट अगर आप वर्क के साथ करते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाती है। कुछ लोग आपने देखा होगा तनाव के कारण जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अध्ययन भी यही बताता है कि तनाव के पीछे जो कारण है वो उसके कारण क्या होता है, अगर हमें पता नहीं है सपोज़ कि क्या रीज़न है हमारे स्ट्रेस का, तो हमारी बॉडी के ऊपर भी वो धीरे धीरे अफेक्ट जो है वो करना शुरू हो जाता है। अब देखो, बीमारी की सबसे बड़ी वजह ही तनाव है।
और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं, डॉक्टर्स ने किए हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बोला हुआ है कि जैसे सपोज़ एक बड़ा यंग पर्सन है और उसने एक इंटरव्यू दिया, डॉक्टर ने उसका इंटरव्यू लिया नौकरी से संबंधित। इंटरव्यू को कठिन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, मैथ्स के 30 मिनट्स के उन्होंने बड़े डिफ़िकल्ट सम्स जो थे वो दे दिए। 30 मिनट्स के बाद उस डॉक्टर के खून की जांच की तो उन्हें शरीर में काफ़ी बदलाव जो थे वो मिले। आश्चर्य की बात यह है कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर के बहुत सारे ऐसे कुदरती तरीके हैं कि जिससे हमारी बॉडी खुद ही जो है उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। और लेकिन समस्या यही होती है कि वो शक्ति सिर्फ हानिकारक तत्वों पर ही नहीं हमला करती है, बल्कि वो अच्छी कोशिकाओं के ऊपर भी हमला कर देती है, और इस वजह से कम उम्र में लोग जो हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी है, उसने भी एक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें उन्होंने 35 जैसे मदर्स के ब्लड की जांच की, और उन माताओं के बच्चे जो थे वो गंभीर रूप से बीमार थे। उन माताओं के जांच के साथ जैसे जिनके बच्चों के स्वास्थ्य स्वस्थ थे, ऐसे माताओं की भी जांच की उन्होंने। तब उनको पता चला कि तनाव कोशिकाओं के टेलोमियर्स पर ही हमला करता है, जिससे कोशिकाओं के पुनर्निर्माण और उम्र पर असर होने लगता है। तो इस प्रयोग से ये साबित हुआ कि जितना ज़्यादा आपका तनाव होगा कोशिकाओं पर, उतना ही जो है आपकी असर होगा। यानी कि आज के टॉपिक में आप इतना ध्यान रखें कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप सबका स्ट्रेस लेते जाते हैं कि ये अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उनको लेट इट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद रिलैक्स होके साइड पे बैठिए, उन चीज़ों को एक फ्लो में रहने दीजिए उनको, उनके लिए इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। when especially they are not in your hands, let it be, इसको छोड़ दीजिए। तब भी आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून टू मी। थैंक यू सो मच।